आत्मनंदन मास्टर्स। मैं अश्वनी भटनागर शंभाला स्पिरिचुअल फाउंडेशन के मन से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज 20 मई 2025 हिमाचल उद्वेद यात्रा का 9वां दिन। तो जैसा कि आप जानते हैं 18 मई 2025 को यह यात्रा बीड़ बिलिंग से होते हुए नड्डी धर्मशाला पहुंची। तो 18 मई का अनुभव बताने के लिए आज हमारे साथ हैं मीराकांत मैम। मीराकांत मैम एक हिमाचल प्रदेश की सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। इनके ध्यान के अनुभव अगर हम सुनने बैठ जाएं तो हमें पता ही नहीं चलता समय का बीत जाता है। शी इज़ ए वंडरफुल मेडिटेटर। तो आइए अब हम जानते हैं मैम से इनके 18 तारीख के अनुभव। आत्मनंदन मास्टर, हम 18 तारीख से बीड़ बिलिंग से धर्मशाला पहुँचे। 2:30-3 बजे तक यहाँ पहुँचे, लंच किया। उसके बाद हमने थोड़ा विश्राम किया। फिर दीप्ति मैम ने हमें हॉल में बुलाया। सभी जो भी जहाँ से आए हुए लोग वहाँ से सभी इकट्ठे होके हम हॉल में आए और दीप्ति मैम ने हमें मेडिटेशन के लिए बिठाया और हम लोगों ने मेडिटेशन की। और मेडिटेशन करने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत इन्जॉय किया, आनंद पाया हमने। और उसके बाद फिर हम सब ने जो जहाँ से आए अपने अपने शेयरिंग की। मेडिटेशन में क्या क्या उनको अनुभव हुए, कैसी फीलिंग आई, कैसे लगा, अच्छा क्या क्या अंदर से अनुभव हुआ, आनंद आया। तो उसके बाद सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए। तो दीप्ति मैम ने सबसे पूछा कि आपका यहाँ आने का क्या कारण है, क्या उद्देश्य है जिसको आपने अनुभव करके आप यहाँ आए हैं, और उसके आपने क्या क्या पाया, क्या क्या आपको महसूस हुआ। और उसके बाद हमने मास्टर शालिनी का बर्थडे मनाया, जिसमें दीप्ति मैम और शालिनी ने केक काटा और सब में बांटा और हम सब ने एंजॉय किया। तो 19 मई 2025 को हम सब लोग ब्रिजेश्वरी शक्तिपीठ गए, जो कि कांगड़ा में है, जहाँ पे माता का राइट प्रेस गिरा। तो आइए मीराकांत मैम से जानते हैं वहाँ के अनुभव। तो 19 की सुबह को हम सब ने सभी मास्टर्स जो कि बाहर से सभी स्टेट से आए हुए, तो हम सभी ने ब्रजेश्वरी माता जो कि शक्तिपीठ है वहाँ पे हम सब ने बैठ के ध्यान किया और बहुत गहरे ध्यान में सभी बैठे हुए थे। ध्यान करने के बाद सबको बहुत अच्छा फील हुआ और वहाँ पे सभी मास्टर्स को माँ ब्रजेश्वरी की शक्ति का और उनकी प्रेजेंस का अनुभव हुआ और वे सभी बहुत खुश हुए। और वहाँ पे सभी ने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी का अनुभव किया। जैसे ही वहाँ पे माँ ब्रजेश्वरी की डिवाइन एनर्जी का अनुभव होना शुरू हुआ, तो उसके बाद वहाँ पे चारों तरफ खुशियाँ, आनंद ही आनंद बरस रहा था और सभी बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे माँ को देख के, माँ की एनर्जी का अनुभव करने के लिए अनुभव कर रहे थे और सभी बहुत आनंद ले रहे थे, बहुत खुश थे। चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ खुशियाँ थी। माँ, हम खुशी से सब आनंद से खुशी के आंसू बह रहे थे हमारे। और ये वाली खुशी सभी लोगों ने जो कि हमारे साथ हमारे ग्रुप में थे उन सभी ने अनुभव किया। बहुत 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 आनंद, जिसका ये जो मैं बोल रही हूँ इसका कोई ये कुछ भी नहीं है। सब जो हमने अनुभव किए वो हम बयान नहीं कर सकते कि हमने क्या पाया, वहाँ पे क्या किया हमने। और सभी माँ का पूरा आशीर्वाद हमें मिला और ये सब हुआ दीप्ति माँ की वजह से। उन्होंने वहाँ पे सभी को, माँ को धरती पे उतार दिया, हमारे बीच में उतार दिया। माँ ब्रजेश्वरी माता को माँ दीप्ति ने वहाँ पे उतार दिए, हम सब के बीच में उतार दिए, हमारी आत्माओं के बीच में उतार दिया, जिससे कि वहाँ पे जो कि लोग वहाँ पे श्रद्धालु आ रहे थे, माँ के मंदिर में आ रहे थे, वो भी वहाँ बैठ के वो सब सुन रहे थे, सब देख रहे थे और वो भी बैठ गए कि माँ दीप्ति माँ क्या बोल रही है, क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। और दीप्ति माँ के जो शब्द थे
वो वहाँ के सारे लोग सुन रहे थे, उनके सबके हृदय में, उनके दिल में ऐसे उतरे थे वो सब कि वो वहाँ से हिल नहीं पा रहे थे। और हम जो वहाँ के अपने सारे मास्टर्स थे वो तो क्या हिलेंगे, लेकिन हिलेंगे जो बाहर के वो ही नहीं हिल पा रहे थे, तो हम कहाँ से हिल पाएंगे। हम जो दीप्ति माँ से जुड़े हों, माँ ब्रजेश्वरी माँ के साथ जुड़े, साक्षात माँ दीप्ति माँ जो है वो आदि पराशक्ति है, जिन्होंने मेरे अंदर की जो माँ है, जो मेरे अंदर, जो मुझे तो कुछ पता नहीं कि मैं क्या हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो अनुभव माँ ने फैलाए हुए हैं, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, वो मुझे खुद को पता नहीं, लेकिन माँ को पता है। वो मुझे उतारते हैं, वो मुझे वहाँ भेजते हैं, वो मुझे उन्होंने पूरे यूनिवर्स से, पूरे मेरे अंदर से मुझे कहाँ कहाँ फैला दिया। मैं ऐसी नहीं थी। अपने घर में ऐसे चुपचाप पूजा पाठ करती थी, लेकिन मैं अपने आप को अधूरा मानती थी। लेकिन जब मैं दीप्ति माँ से जुड़ी तो उसके बाद में आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, और जो ब्रजेश्वरी माता और माँ का जो अनुभव हुआ है ना, उसको मैं नहीं बता सकती, वो मेरे शब्दों से नहीं निकलेगा। वो मेरे दिल में माँ को मैंने पहले भी अपने कई बार मैंने माँ को देखा है। दुर्गे माँ मेरे घर में, मेरे पास, मैं काली माँ मेरे पास होती थी, लेकिन मुझे सारे वो नजर आते थे मेरे सामने, मेरी मंदिर में, हर जगह वो मेरी सहायता करते थे, लेकिन वो मुझे वैसे फील नहीं हो पाता था कि क्या है। मैं वही रुक गई थी माँ, जहाँ माँ काली दिखती थी, माँ दुर्गे मुझे हर पल हर जगह दिखते थे। मैं कुछ भी काम करती थी, कभी मैं गुस्सा हो जाती थी कुछ, या मेरे को किसी का बात बुरा लगती थी, तो माँ साक्षात खड़ी हो जाती थी, काली माँ मेरे पास खड़े हो जाते थे। तो फिर एक होता था कि माँ है मेरे पास, बाकी से मुझे क्या लेना देना है। लेकिन मैं वही रुकी, माँ को देखे मेरे घर में भी आई माँ ने चरण डाले हैं मेरे घर में। वो चरण ऐसी थी कि वो आसमान छू रहे थे, सिर्फ चरण ही माँ के आसमान छू रहे थे, बाकी तो कहाँ होंगी माँ। उसके बाद जब मैं दीप्ति माँ से जुड़ी तो माँ के आगे का जो और कार्य, जो और उनका स्वरूप है, और वो टीपी कहाँ तक है, कहाँ है वो तो मेरे दिल में थे, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि वो मेरे अंदर ही थे, इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन माँ मिली तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ अभी, लेकिन मेरे पास, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार वालों ने मुझे ऐसे कोई बांधा नहीं है, जो करना चाहते हैं, जिसमें आप खुश हो वो करिए आप। तो मैं आज माँ के साथ हूँ, और मैं माँ के साथ जुड़ी यहाँ पहुँच गई हूँ, और आगे भी मैं जहाँ माँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँ। मेरे को दीप्ति माँ ने ही पकड़ा है, मेरे को दीप्ति माँ ने ही संभाला है। मैं ऐसी चीखती चिल्लाती थी, मैं 2018 से मैं चलाती थी, जब भी मुझे काली माँ से बहुत प्यार था, बहुत प्यार है। तो मैं जब कहीं भी मंदिर, मुझे ऐसा होता था मुझे काली माँ चाहिए, बहुत ऐसे सामने उसको जोर की जख्खे डालनी है मैंने, तो मुझे हमारे वहाँ काली माँ का मंदिर जैसे मुझे नहीं मिल रहा था। जैसे ज्वाला जी भी जाते थे तब भी मुझे वो फीलिंग नहीं आती थी। लेकिन मैं जब चंडीगढ़ में रहती थी तो मैंने वहाँ कालका माँ का मंदिर, चंडीगढ़ से 45 मिनट का रास्ता है, मैं वहाँ काली माँ के मंदिर में गई एक दिन ऐसे ही कि मुझे काली माँ से मिला। हमने किसी के थ्रू वो पता किया कि काली माँ का मंदिर कहाँ है। मैं वहाँ गई तो वहाँ जाते जाते ही जैसे मैंने माथा टेका, और माथा टेकने के बाद जैसे मैंने वहाँ लंगर लगता है तो मैंने लंगर खाया, और फिर जाते जाते जब घर जाने लगी तो मैं फिर वापिस से मिलने कि मैंने माँ के दर्शन करने हैं, माँ को देखना है मैंने। तो जैसे ही माँ को मैं फिर वापिस से देखने लगी तो फर्स्ट टाइम मेरा वहाँ से, मैंने ऐसे बाउंड्री लगी हुई, जो लाइनों के लिए बाउंड्री लगी होती है, वो मैं उसको पकड़ के खड़ी हो गई। तो जैसे ही मैं माँ को देखने लगी तो एकदम से मेरा सिर घूमा और मैं जोर से चीख पड़ी वहाँ पे। तो तब से मेरे प्रोसेसेस स्टार्ट हो चुके थे।
पर मुझे नहीं पता था, ना मेरे घर वालों को पता था। वो घर वाले डरते थे इसको कुछ हो गया है, ये कहाँ जा रही है, ये कौन सी लहरों में जा रही है, इसको कुछ हो जादू टोना कर दिया है। तो मेरे घर वाले पंडितों को बुला के खबर करवाया वहाँ बंगलामुखी में, जो कि हमारे हिमाचल में, वहाँ पे उन्होंने खबर करवाए, माँ कालका में खबर करवाए कि इसको ये कुछ ना हो। तो सभी डरते थे मेरे से कि मैं क्या कर रही है, ये ठीक नहीं है इसकी। लेकिन जब से मैं दीप्ति माँ को मिली तब मुझे ये दुख हुआ, तो दीप्ति माँ ने संभाला कि ये क्या चीज़ है। तब से मैं बेफिक्र हूँ, मैं जहाँ भी कहीं भी जा सकती हूँ माँ के साथ। अब मुझे कोई डर नहीं, कोई डर नहीं यार। तो मास्टर्स, जैसा कि आपने देखा कि हमारी मीराकांत मैम को कितने दिव्य अनुभव होते हैं। वो जब भी ऐसे ही ध्यान में बैठती हैं, ऐसी ही दिव्य अनुभूतियों से होकर गुजरती हैं। कांगड़ा टेम्पल के बाद हम लोग कांगड़ा फोर्ट गए, वहाँ पे खूब एंजॉय किया सभी लोगों ने। उसके बाद शाम को हम चामुंडा देवी टेम्पल गए। चामुंडा देवी टेम्पल में दर्शनों के बाद हमने प्रकृति सौंदर्य का आनंद लिया। नदी किनारे सब मास्टर्स बैठे और सज्जन संगत देखी। हम सब ने आके होटल में डिनर किया। तो जाते जाते हम लोग मीराकांत मैम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैम, चाहते हुए 2 शब्द। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जो मैंने अनुभव किया, जो मुझे महसूस होता है मेडिटेशन के थ्रू, दीप्ति माँ के थ्रू, तो आप सभी भी इसमें जुड़िए और अपने अपने अनुभव को प्राप्त करिए। अपने अंदर की खुशी ढूंढिए जिसमें आप खुश हैं। और खुशी इसमें यह है कि आपको, जैसे दीप्ति माँ बताती हैं कि आज भी आपको यही करना है, अगले जन्म वापस आके आओगे तब भी आपको यहीं से जुड़ना पड़ेगा। तो क्यों न इसी जन्म को हम अपना अंतिम जन्म बना लें और हम मेडिटेशन, ध्यान में डूब जाएं, और औरों को भी हम ध्यान में डुबो दें, उनको भी हम जोड़ दें। मेरा यही सुझाव है। धन्यवाद।